वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो कब होंगे ये चुनाव और 182 सीटों में से किसको मिलेगी कितनी सीटें, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिए क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इनमें से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य, तो उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको गुजरात विधानसभा चुनाव की एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो हाल ही में गुजरात चुनाव में 2022 में वलसाड़ में करेंगे पीएम मोदी, रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और विवाह कार्यक्रम में भी होगी सम्मिलित। जी दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का यह पहला दौरा होगा। पीएम मोदी के करीब 3 बजे वलसाड़ जिले में कपराड़ा गाँव में जनसभा संबोधित करने के बाद विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड़ जिले में एक जनसभा संबोधित करने के लिए कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। और आपको बता दें, भावनगर में सामूहिक विवाह सम्मेलन पापानीपरी लग्नोत्सव 2022 में शामिल होंगे। समारोह में 522 लड़कियों का विवाह का कार्यक्रम है। और जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि गुजरात चुनाव 2 चरणों में होगा और 1 व 5 दिसंबर को मतदान होंगे। वहीं हिमाचल चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को जारी होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस बार 3.24 लाख मतदाताओं को पहली बार मतदान का मौका मिलेगा, यानी कि 18+ हो चुकी हैं ये 3.24 लाख मतदाता। और आपको बता दें, पिछले 24 साल में गुजरात के सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आ सकते हैं इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब नतीजे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। तो क्या होगा चुनाव में, आगे देखते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से आपको ले चलते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो किस जिले में कितनी सीटें और किसको मिल रही हैं और कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है, तमाम जानकारी अपडेट देखते रहेगा आप आगे वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आनंद की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ खेड़ा की फिर से 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की हमने 182 सीटों में से 35 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा की जाए तो महिसागर में 2 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दमोह की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से हमने 48 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 35 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा करते हैं। तो वलसाड़ की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ साबरकांठा की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 182 सीटों में से गुजरात की हमने 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 49 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी खाते में 6 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है पाटन में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2, यानी कि मामला यहाँ इक्वल है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ महसाणा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते
में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 152 सीटों में से 85 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है कि बीजेपी खाते में 59 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और आम आदमी पार्टी खाते में 7 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अरावली। अरावली में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ कच्छ की फिर से 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 142 सीटों में से हमने 99 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 68 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 22 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 7 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ 115 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 27 और आम आदमी पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकते हैं। इसी के साथ देवभूमि द्वारिका की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 में से 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बाकी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 132 सीटों में से गुजरात की 124 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 84 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 29 और आम आदमी पार्टी खाते में 9 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 182 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने है। 138 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 90 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 36 और आम आदमी पार्टी खाते में 10 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ भावनगर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बोटाड की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है बोटाड में। साथ ही नर्मदा में 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 149 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 99 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 37 और आम आदमी पार्टी खाते में 11 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही भरूच की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सूरत की 16 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में सूरत का 100% मतदान है, जिसमें से 16 की 16 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तापी की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 172 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 120 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 39 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 और आम आदमी पार्टी में 11 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है डांग। डांग में विधानसभा सीटें दी गई है 1, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ नवसारी की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ वलसाड यानी कि लास्ट जिले की बात
बात करते हैं तो इसमें विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों की बात करिए, जिनमें से बीजेपी खाते में 129 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 40 विधानसभा सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 11 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आपका ओपिनियन पोल का वीडियो समाप्त हो चुका है। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिए पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।